हर्षदा, क्या अपडेट्स? यहाँ पर करीब 65 लाख शेयरों का एक सौदा होने के आसार बनते दिखाई दे रहे हैं आशीष, इसीलिए सीजी पावर रेडार पर रहेगा। डील साइज करीब 425 करोड़ के बीच आकी जा रही है। इधर भी एक एफआईआई शो होल्डर है जो अपना कुछ स्टेक बेचने के लिए सामने आएगा। लाइकलीहुड है कि ये जो पिछली क्लोजिंग प्राइस थी उसके सामने 2 से 3% के डिस्काउंट पर सौदा होता हुआ दिखाई देगा, इसीलिए ये भी तो इंडस टावर और साथ ही साथ सीजी पावर में वो ब्लॉक डील की संभावनाएं हैं। सीजी पावर ब्लॉक डील की संभावनाएं। मानस ट्रैक करते हैं इसको एक्टिवली। मानस, सीजी पावर कैसा लग रहा है भाई? बहुत बढ़िया मूव, एक तरफा तेजी। अब कैसा प्लेस्ड है? अब कैसा करेक्ट होगा, चलेगा खुलते से वो नहीं पता मुझे। अपन सैटरडे तक की क्लोज को स्टडी करते हैं। मानस, अनम्यूट करना है हमको। माफ करिएगा, जो अगर हम रिसेंटली देखें तो 400 से रैली स्टार्ट हुई थी, 450 तक के भाव देखने को मिले और अभी भी कहीं पर कोई भी रिवर्सल के साइन चार्ट्स पे नहीं दिख रहे हैं। हाई टॉप्स हायर बॉटम्स लगातार चार्ट्स पे दिख रहे हैं। आई थिंक अपनी लॉन्ग पोजीशन में बने रहना चाहिए, लेकिन एक बहुत ही पास में स्टॉप लॉस लगाइए, क्योंकि टेक्निकली अब टारगेट देना थोड़ा सा मेरे लिए थोड़ा सा मुश्किल है। तो अपनी लॉन्ग पोजीशन में आप बने रह सकते हैं, लेकिन स्टॉप लॉस लगा के रखिए 629 पे। अगर 669 के ऊपर निकलेगा तो 710 तक के भाव आपको स्टॉक में देखने को मिल जाए। बिल्कुल, सीजी पावर एक ऐसा केस स्टडी रहा है जिसकी वजह से ना, क्योंकि एक ही सीजी पावर मतलब 100 में से एक ही ऐसे केसेस होते हैं जिसमें इस तरीके का टर्नअराउंड हो जाता है। कि 5 या 6 रुपये इसका रेट हो गया था जब वो थापर ग्रुप ने पूरा बर्बाद कर दिया था इस कंपनी को। फिर मुरुगप्पा ग्रुप ने इसको बाय किया, तो उसके बाद से वन वे रैली आई। लेकिन अब ये स्टॉक ना 1 लाख करोड़ का मार्केट कैप क्रॉस कर चुका है। मेरे ख्याल से पावर स्टॉक्स में अभी सबसे महंगा स्टॉक है। तो ये एक थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है, लेकिन ये एक केस स्टडी है कि किस तरीके से अगर अच्छे एसेट वाली कंपनियों में अगर ढंग का प्रमोटर आ जाए तो किस तरीके से टर्न अराउंड हो सकते हैं, पॉसिबिलिटी होती है। इसका मतलब ये नहीं है कि आप सारे ख़राब स्टॉक्स को बाय करना शुरू कर दें कि कोई यहाँ पर भी आ जाएगा। अंडरलाइंग बिजनेस स्ट्रांग होना चाहिए। सीजी पावर में अंडरलाइंग बिजनेस में कभी दिक्कत नहीं थी। एक टाइम था इसमें सीजी पावर में एफआई होल्डिंग जो है वो आई थिंक ब्रॉडर मार्केट स्टॉक्स में सबसे ज़्यादा हुआ करती थी और सबसे ज़्यादा इसकी कवरेज भी हुआ करती थी एक टाइम पे एफआई की। उसके बाद सबने गिव अप कर दिया था। मेरे ख्याल से अब दोबारा कवरेज वगैरह भी स्टार्ट होगी इसकी, लेकिन स्टॉक अब बहुत महंगा हो गया। हाँ, पर बहुत बढ़िया, क्या कमा के दिया इसने सबको। गजब के मूव्स एंजॉय करें। अच्छा, मैं बाकी आज के रिजल्ट्स पे आऊँ उससे पहले एक स्टॉक और इंटरेस्टिंग था, पर हमने कुछ हद तक वो सैटरडे को न्यूज़ डाइजेस्ट कर ली थी, पर जो लोग नहीं थे उनके लिए बड़ा इंटरेस्टिंग। नेस्ले इंडिया निफ्टी का उस छोटे से सेशन का टॉप गेनर था, 2.5% का मूव था। और इस स्टॉक को लेकर अपडेट्स ये थे कि आपको याद होगा अपने स्विस पेरेंट को रॉयल्टी बढ़ाने की बात करी गई थी, बोर्ड ने मंजूरी दी थी। 4.5% पे मेरे ख्याल से रॉयल्टी थी, इवेंचुअली 5.25% पर ले जानी थी। अगले 5 सालों में 15 बेसिस पॉइंट हर साल बढ़ानी थी। शेयर होल्डर्स ने वो प्रपोजल रिजेक्ट कर दिया। इसे कहते हैं शेयर होल्डर एक्टिविज्म, इसीलिए वो स्टॉक बढ़िया मूव करके दिया। चार्ट्स पे कैसा प्ले सतपुते साहब? नेस्ले इंडिया अपन ने सैटरडे को भी चर्चा करी थी, लेकिन रिविजिट करा जाए। आशीष जी, देखिए नेस्ले का चार्ट बेहतरीन है। इनफैक्ट मुझे लगता है कि यहाँ पे एक शॉर्ट टर्म रिवर्सल है, जिसका टारगेट अगर आप देखें तो 2600 से लेकर 2650 ये इसकी शॉर्ट टर्म का टारगेट होगा। जिस तरह से परसों यानी फ्राइडे इनफैक्ट सैटरडे जो रिवर्सल मिला, मुझे लगता है कि यहाँ पे क्लियर क्लैरिटी मिलती है कि यहाँ पे लॉन्ग साइड का ही ट्रेड बनेगा। स्टॉप लॉस जो होगा वो रहेगा 2460 का, यानी लो का हम स्टॉप लॉस रखेंगे और लॉन्ग करेंगे नेस्ले। मैं तो चाहता हूँ एक ऐसा टाइम आए जिसमें इंडियन शेयर होल्डर्स ये वोट करें कि उल्टा आप हमको पैसे दीजिए। जैसे मैंने वो हिंदुस्तान यूनिलीवर के टाइम पे कहा था। मतलब बहुत सारे लोगों को तो वो इतनी बड़ी कंपनियों को ये बड़ी जो मार्केट मिल रही है उसमें मुझे लगता नहीं किसी को, मतलब फॉर लॉट ऑफ इंडियन उनको पता भी नहीं हुआ कि नेस्ले कोई बाहर का ब्रांड है। वो तो इतने सालों से हम नेस्ले यूज़ कर रहे हैं। जैसे HLL पहले हुआ करता था, फिर वो HUL हिंदुस्तान यूनिलीवर, पहले तो हिंदुस्तान लीवर लिमिटेड हुआ करता था वो HLL, बाद में उनको यूनिलीवर ऐड करने के लिए हिंदुस्तान यूनिलीवर बना दिया उसको। मैं सच बताऊं, मैं तो जब तक कॉलेज में था मुझे पता भी नहीं था कि ये इंडियन कंपनी नहीं है। वो तो बाद में पता चला था कि वो MNC कंपनी है। कभी सोचा ही नहीं था कि हिंदुस्तान लीवर कोई ब्रिटिश कंपनी है। बाटा ऐसे अंदर तो घुसी हुई है। एग्जैक्टली। तो खैर एनीवे, ये अच्छी चीज़ है कि कम से कम ये प्रपोजल थोड़ा सा रिजेक्ट हुआ है। शेयर होल्डर एक्टिविज्म एक मतलब अच्छा है, बढ़ रहा है और बढ़े तो ये और अच्छी है। ये एक और अच्छी रिटेल की इक्विटी कल्ट की पावर है। क्योंकि अब हर कोई इन चीज़ों में पार्टिसिपेट कर रहा है। अब सबको पता है कि नहीं हम चेंज कर सकते हैं इसको।
अच्छी चीज़ है। रखिए भाई।